हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो एक बारी हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। क्या डिस्कस किया था हमने वहाँ पे? सबसे पहले देखा था क्लासिफिकेशन किसका, रियल नंबर्स का। क्या देखा था हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स पे हमने वहाँ पे बात करी थी डिटेल के अंदर। फिर हमने बात करी थी इक्लिप्स डिवीजन लेमा की। ठीक है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा हमने देखा था। फिर हमने वहाँ पे बात करी थी इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम की, जिससे हमने दो नंबरों का क्या निकालना सीखा था, एचसीएफ निकालना सीखा था। क्या सीखा था हमने? दो नंबरों का एचसीएफ निकालना सीखा था। फिर हमने वहाँ पे जो टॉपिक्स हमने वहाँ पे किए थे उसके रिगार्डिंग 15 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने देखे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने वहाँ पे देखे थे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां जाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो लेक्चर नंबर 2 है रियल नंबर्स का, तो आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए है, मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फिर हम बात करने वाले फैक्टर ट्री की। फिर हम रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम देखेंगे। और जो आज टॉपिक हम करने वाले उसके रिगार्डिंग हम 15 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है। ये सब हमको याद है सब पहले से ही। देखो क्या बोलती है ये, कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। क्या होता है कंपोजिट नंबर? जिसके क्या हो, दो से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। ठीक है, जैसे 4 क्या हो गया आपके पास में, एक कंपोजिट नंबर हो गया। 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब 4 क्या होता है आपके पास में, दो से ज्यादा टेबल्स के अंदर आता है। जैसे आपके पास में ये 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा और 4 की टेबल में भी आएगा। तो इसके क्या हो गए, फैक्टर क्या हो गया आपके पास में, 1 2 4 क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, किसके, 4 के। तो ये क्या हो गया आपके पास में, कंपोजिट नंबर हो गया। अब मैं बात करूँ 3 की, तो 3 क्या है आपके पास में, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक तो 1 की टेबल में आए और उसकी खुद की टेबल के अंदर आए वो। ठीक है, एक तो 1 की टेबल के अंदर आए और एक उसकी खुद की टेबल के अंदर आए, तो वो क्या होते हैं आपके पास में, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, यानी जो प्राइम नंबर होते हैं उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो वो होते हैं आपके पास में प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके पास में, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, और एक होता है को प्राइम। क्या होता है, को प्राइम। वो क्या होता है को प्राइम, जिसका ओनली क्या हो, 1 फैक्टर हो। क्या हो, 1 फैक्टर हो, वो भी क्या हो आपके पास में, 1 हो। क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके पास में, को प्राइम नंबर्स होते हैं, जो हमने रेशनल नंबर के केस में देखा था। ठीक है, कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे q क्या होगा आपके पास में, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और p एंड q कैसे होंगे आपस के अंदर, को प्राइम नंबर होंगे। कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, यानी p एंड q का क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा, ओनली 1 होगा। इसके अलावा कोई भी इनका क्या नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो वो क्या होते हैं आपके पास में, को प्राइम होते हैं। ठीक है, पी एंड क्यू कैसे हो जाएंगे आपस में, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर सारी चीजें क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। तो सब अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसकी फॉर्म के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर। और जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वो कैसा होगा, ठीक है, वो यूनिक होगा। कैसा होगा, वो यूनिक होगा। जैसे मैं बात करूं 16 की, किसकी बात करूं मैं, 16 की बात करूं, तो इसका हम, ये क्या है आपके पास में, 16 एक कंपोजिट नंबर है। क्या है ये, कंपोजिट नंबर है। तो इसको जो 16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जो फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यूनिक होगा। वो क्या होगा, यूनिक होगा। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। देखो कैसे, 2 8 2 4 2 2 2 1।
ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, 2 क्या हो गया आपके पास में, प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो 16 के जो फैक्टर हो गया आपके पास में क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गए। और बात करूं मैं 15 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 50 की बात करते हैं, 15 की क्या, 50 की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से जाएगा ये। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 2 5, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 1। ठीक है, तो 50 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जो 50 है, 50 क्या हो गया आपके पास में, कंपोजिट नंबर हो गया। 50 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमने उसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया किसके अंदर, उसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको एक्सप्रेस कर दिया, यानी उसको किसके अंदर लिख दिया, हमने उसके प्राइम फैक्टर के अंदर लिख दिया। तो यही होता है आपके पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मैंने इस तरह से करा है, अगर आप करो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। 50 आप 5 से कर सकते हो, 5 1 0 5 2 2 1। तो आपका क्या आ जाएगा, इसका जो फॉर्म आएगी फैक्टर की, वो क्या आ जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, लेकिन जो फॉर्म आएगी उसके अंदर जो होगा आपके पास में 5 2 बारी आएगा, और जो 2 है वो 1 बारी आएगा। आप उसको इस तरह से करो या आप इस तरह से करो। ठीक है, तो इसके जो 50 होगा उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे, ठीक है, वो क्या आएंगे आपके पास में, 5 इंटू 5 इंटू 2 ही आएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो कैसे आएंगे आपके पास में, ये यूनिक आएंगे। कैसे आएंगे, ये यूनिक। ठीक है, ये कैसे है, यूनिक है। यानी जो 50 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, ऑर्डर आपका कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, और कर लिया इसको नोट, रब कर दूं, तो अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर उसी से हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री भी समझेंगे। ठीक है, उसी से हम क्या से समझेंगे, फैक्टर ट्री भी हम समझेंगे। तो देखो क्या था आपके पास में क्वेश्चन, 32760, 32760। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 0। फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 0। फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 0, 1 से नहीं जाएगा ना, तो 0 लगा दिया, है ना, दोनों को मिला दिया एक साथ, तो 2 9 जा 18, फिर 2 5 जा 10। अब देखो, अब 2 के बाद में कौन है प्राइम नंबर, 3, कि 3 से डिविजिबल है ये। 3 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर, जैसे आपके पास में ये नंबर है 4095, तो जितने डिजिट है इसके अंदर उनका क्या कर लेंगे, हम सम करके देख लेंगे, 4 + 0 + 9 + 5। अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा आपके पास में, 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 9 5 14 और 18, कितना आ गया, 18। तो 18 3 की टेबल के अंदर आता है, तो ये नंबर भी क्या होगा आपके पास में, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से गया, कितना गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब देखो ये है कि 3 से डिविजिबल, 1 + 3 + 6 + 5 10 15 आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा आपके पास में, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से गया, फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 14 आ रहा है, सम कितना आ रहा है नंबर का, 14 आ रहा है। तो अब 3 के बाद कौन है प्राइम नंबर आपके पास में, 5, कौन है 5। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब किससे जाएगा, 5 के बाद कौन आता है, 7 आता है। तो 7 से है क्या ये, देखो 7 से करो, 7 1 जा 7, और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, देन 13 और ये 1। तो ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। लिख दो यहाँ पे 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है,
तो ये क्या कर दिया हमने, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। यही था आपके पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये क्या आएगी आपके पास में, जो प्राइम फॉर्म आएगी उसकी, ठीक है, जो फैक्टर फॉर्म आएगी वो कैसी होगी, यूनिक होगी। वो कैसी होगी, यूनिक होगी, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे सबको करना आता ही है। ये हमने कल भी देखा था, जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो एचसीएफ निकाला था सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, इक्लूस डिवीजन एल्गोरिथम सीखी थी, फिर उससे निकालना सीखा था। तो कल भी किया था हमने ये, ठीक है। तो ये हो गया, इसका क्या आ गया, ये आपके पास में इसका 32760 का क्या हो गया, ये आपने कैसे लिख दिया इसको, इसकी प्राइम फैक्टर फॉर्म के अंदर आपने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इससे हम फैक्टर ट्री भी देखते हैं। देखो फैक्टर ट्री क्या होता है, कुछ नहीं होता। किस तरह से लिखते हैं फैक्टर ट्री की फॉर्म के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फैक्टर ट्री की। तो ये भी कुछ नहीं होता फैक्टर ट्री। देखो किस तरह से लिखेंगे इसको फैक्टर ट्री के अंदर, सबसे पहले 32760, ठीक है, इसका कर रहे हैं। तो अब देखो 32760 किससे आ रहा है आपके पास में, इन दो नंबर से आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 3276। तो इसको इस तरह से लिख दो यहाँ पे, किससे आ रहा है, एक तो 16380 और 2 से। अब देखो, अब 16380 किससे आ रहा है आपके पास में, इन दोनों नंबर के क्या आ रहा है, इन दो नंबर के मल्टीपल से आ रहा है, ठीक है। तो इस पे लिख दो, इसको इस तरह से मेंशन कर देंगे हम। आ रहा है समझ में। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये 2 और ये क्या था आपके पास में 8190। अब ये नंबर किन दो नंबर्स के मल्टीपल से आ रहा है आपके पास में, ये 2 और 4095 किससे आ रहा है, 4095। अब 4095 किस दो नंबरों के मल्टीपल से आ रहा है आपके पास में, 3 एंड 1365। अब ये किस दो नंबर के मल्टीपल से आ रहा है आपके पास में, 3 देन 455। ये किन दो नंबरों के मल्टीपल से आ रहा है, 455, 5 और 91, ठीक है। अब ये आपके किन दो नंबरों के मल्टीपल से आ रहा है, 5 वो 91 है ना, 7 और 13 किससे आ रहा है, 7 और 13 से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, क्या हो गया, ये आपका फैक्टर ट्री बन गया। क्या बन गया, फैक्टर ट्री। और क्या है, कुछ नहीं है फैक्टर ट्री, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, इसका फैक्टर ट्री बना दिया। तो यही था आपके पास में, आ गया समझ में। तो यही आपके पास में क्या था, फैक्टर ट्री था। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया इसको नोट डाउन, रब कर दूं। तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें किसका एचसीएफ निकालना है, 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और 6 एंड 20 का ही क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का क्या हो गया आपके पास में, 6 का 2 3 3 1, ठीक है। तो 6 का क्या हो गया आपके पास में, 6 को कैसे लिख दिया हमने, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब 20 का करो, 20 का क्या हो गया आपके पास में, 2 1 0 2 5 5 1। क्या हो गया आपके पास में 20 का, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब एचसीएफ हमें आता है, क्या होता है एचसीएफ, जो कॉमन होता है दोनों में। क्या है कॉमन आपके पास में, यहाँ पे 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 6 और 20 का आपके पास में 2 हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ इन दोनों का 2 हो गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यानी जो कॉमन है उसको तो हम एक बार ही लिखेंगे सही, और जो बाकी बचा हुआ है, जो बाकी नंबर्स बचे हुए उनको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, और इंटू ये 1, तो इनको भी कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास में, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, कितना हो गया 60। तो एलसीएम कितना हो गया आपके पास में, 60 हो गया। क्या हो गया, एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम क्या कहते हैं, एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
आता है सबको ये? हम इस तरह से भी निकालते हैं, 6 और 20 को इस तरह से लिख दिया हमने, देन 2 से गया, दोनों को एक साथ लिख दिया एलसीएम निकालना। इस तरह से भी तो हम एलसीएम निकालते थे, आता है ना सबको इस तरह से भी। 3 10, फिर 3 से, फिर 1 10 5 1 2 2 और ये 1। ठीक है, तो देख लो वही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। देखो 2 3 2 5 2 3 5 2, सेम ही, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो देख लो, है ना। तो यही आया आपके पास में। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एमसीक्यू के अंदर, तो टाइम बचाने के लिए। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर क्या कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, आपके पास में एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना हो गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर अब हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हाँ, एक चीज और, कर लिया इसको नोट डाउन कर लिया? तो देखो क्या रिलेशन होता है आपके पास में एचसीएफ और एलसीएम के बीच के अंदर, वो मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। क्या रिलेशन होता है आपके पास में? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, जैसे 2 नंबर आपके पास में ए एंड बी है, ठीक है, इनटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर, सेम नंबर ए एंड बी, इक्वल टू होगा आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, उन नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में रिलेशन हो गया। इसी केस के अंदर हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसी केस के अंदर हम देख लेते हैं। अब देखो एचसीएफ कितना आया था इसका, 2 आया था, इन 2 नंबरों का एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, और एलसीएम कितना आया, 60 आया, तो कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120। अब नंबर्स का प्रोडक्ट करो, वो भी कितना आ रहा है आपके पास में, 120 आ रहा है, वो भी कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है आपके पास में। अब क्या दिया होगा आपके पास में, जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, आपको या तो एचसीएफ दे दिया होगा या एलसीएम दे दिया होगा, दोनों दे दिए होंगे, और एक नंबर दे दिया होगा और आपको एक नंबर पूछ रहा होगा। एक तरह से ये बन जाएगा, या आपको दोनों नंबर दे रखे होंगे, एचसीएफ दे रखा होगा और एलसीएम पूछ लेगा, या आपको एलसीएम दे रखा होगा और दोनों नंबर दे रखे होंगे और एचसीएफ पूछ लेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, तो इसको नोट डाउन कर लो रिलेशन को, फिर अब हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एचसीएफ दे रखा है आपको 2 नंबरों का 8 एंड 2 नंबरों का एलसीएम आपको दे रखा है 48। आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है आपको, y की वैल्यू निकालनी है। तो निकालो जल्दी से। आपके पास ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 16 और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 48। तो जल्दी से करो इसको, क्या है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो मुझे। कर लिया, हो गया। देखो कैसे करेंगे, हमें रिलेशन पता है एचसीएफ एलसीएम और जो नंबर्स है उनके बीच के अंदर क्या रिलेशन होता है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर्स। ठीक है, यही होता है। तो एचसीएफ क्या है आपके पास में 8 दे रखा है, इनटू एलसीएम कितना दे रखा है आपको 48 दे रखा है, और नंबर क्या है आपके पास में 16 मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, तो देखो 8 इंटू 48 अपॉन 16 इक्वल टू वाई। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो y कितना आ गया आपके पास में 24 आ गया। 24 कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर ए, तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। आ गया सबको, तो इसको नोट डाउन कर लो। किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब द रेशो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5 15 20 इज, आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशो निकालना है इन नंबरों का। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से लेक्चर को पॉज करो और सोल्व करो और मुझे कमेंट करो कि ये आंसर आएगा। और अभी तक अगर लेक्चर आपने लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम क्या हो, मिलता रहे। हो गया सबका? देखो कैसे करेंगे हम, इस जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका सबसे पहले तो क्या कर लो, टाइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 5 का क्या हो गया, 5 इंटू 1। 15 का क्या हो गया आपके पास में 3 इंटू 5 इंटू 1। 20 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या होगा आपके पास में, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 5 5 5, तीनों में कॉमन क्या है आपके पास में 5 है। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसके साथ में जो बचे हुए हैं उनको भी लिखना है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कितना आ गया आपके पास में 60, कितना आ गया 60। अब जैसो देखो
आपको एलसीएम और एचसीएफ का रेशो चाहिए, तो 60/5, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास में, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 10, तो क्या है आपके पास में 12:1 रेशो आ गया। क्या आ गया, 12:1। ऑप्शन कौन सा है इसमें से, डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आ गया सबको समझ में, किसी तरह का कोई डाउट नहीं, ठीक है। इनका सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, वहां से फिर एचसीएफ निकाल लिया, फिर एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ क्या होता है, तीनों के अंदर जो कॉमन आया वो हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा, आपके पास में कॉमन को एक बार ही लिखना है और बाकी जो बचे हुए उनको लिख देना है, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। रेशो पूछा है एलसीएम और एचसीएफ के बीच के अंदर, तो एलसीएम और अपॉन एचसीएफ, यही है, ये ऊपर वाला आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है। अगर उल्टा पूछता एचसीएफ अपॉन एलसीएम कर दे तो उल्टा पूछता है ना, एचसीएफ और एलसीएम का रेशो पूछता है, तो वो कितना आता है आपके पास में, वो 1:12 आता है। कितना आता है वो आपके पास में, 1:12 आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो अगला सवाल, देखो क्या है अगला क्वेश्चन आपका, एलसीएम ऑफ x² - 4 एंड x⁴ - 16। आपको एलसीएम लेना है x² - 4 का और x⁴ - 16 का, और ऑप्शन आपके सामने ABCD। तो लेक्चर को पॉज करो और क्वेश्चन को करो और कमेंट करो जल्दी से आंसर क्या आएगा। हो गया सबका, देखो कैसे करेंगे। आप x⁴ - 16 को क्या लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, x² और उसकी पावर 2 -4 की पावर 2, इस तरह से लिख सकते हो। और ये क्या है आपके पास में, a² - b², ये तो है, और ये क्या होता है आपके पास में, a + b और a - b, यही होता है। तो देखो क्या हो गया फिर ये, तो x² - 4 और x² + 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और आपका जो पहला नंबर था वो क्या था आपके पास में, x² - 4, यही था आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में फर्स्ट वाला था और सेकंड वाला था। एलसीएम लेना है आपको, तो कॉमन क्या है उसको एक बार ही लिखना है और बाकी बचे हुए को भी लिखना है। तो कॉमन क्या है आपके पास में, ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, x² - 4 और इसको भी लिख देना है, तो x² + 4, ये क्या हो गया आपके पास में, एलसीएम हो गया। तो क्या है एलसीएम, देखो कहाँ पे इसका ऑप्शन सही है, x² + 4 और x² - 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा, सेकंड वाला, कौन सा है, सेकंड वाला, देखो आ रहा है ना, x² + 4 और x² - 4, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ पूछता है इनका, तो एचसीएफ आपका क्या होता है, x² - 4, ये एचसीएफ होता है जो कॉमन होता है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये एचसीएफ हो जाता। आगे सबको समझ में, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। और अगर अभी तक आप लोगों ने यार लेक्चर को लाइक नहीं करा है, लेक्चर को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ 324 एंड 144। आपको बिगेस्ट नंबर बताना है जिसका डिवाइड आपके पास में 324 के अंदर भी चला जाए और 144 के अंदर भी चला जाए। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 है, बी 36 है, सी 9 है और डी 21 है। तो लेक्चर को पॉज करो और इसको सोल्व करो खुद, ठीक है, और मुझे कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। हो गया सबका, करे। देखो सपोज मैंने वो नंबर मान लिया x, क्या मान लिया, वो नंबर मैंने x मान लिया, जो बिगेस्ट नंबर है वो मैंने x मान लिया। अब x का डिवाइड 324 में भी जाएगा और x का डिवाइड 144 के अंदर भी जा रहा होगा। तो मीन्स क्या होगा, जो 324 है वो आपके पास में x की टेबल के अंदर आ रहा होगा, 324 क्या होगा, इसकी टेबल के अंदर आ रहा होगा, और 144 भी क्या होगा, इस x की टेबल के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। यानी x क्या है, क्या है, एक मल्टीपल है, क्या है, इन दोनों का क्या है, एक मल्टीपल है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें इन दो नंबरों का क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालो इन दो नंबरों का, क्या आएगा आपके पास में, क्या आएगा एचसीएफ, आप किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर तो ऐसा है, यहाँ पे बोला तो नहीं गया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो या आप इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करो, तो आपको जो बेटर लगता है उससे आप निकाल सकते हो। तो जल्दी से इसका एचसीएफ निकालो, क्या आ रहा है, सबको आता है एचसीएफ निकालना, तो क्या आएगा इसका एचसीएफ, निकाल लिया सबने। तो क्या आया इसका एचसीएफ 36, कितना आएगा इन दो नंबरों का एचसीएफ 36 आएगा। तो आंसर बी वाला जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। सबका आ रहा है 36 एचसीएफ, ठीक है, मैंने निकाल रहा।
आता है ना सबको निकालना HCF। तो HCF कितना आएगा इन दो नंबरों का, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। तो ऑप्शन बी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यानी 36 की टेबल के अंदर 324 भी आ रहा होगा और 36 की टेबल के अंदर 144 भी क्या होगा, आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन 5 आपको x और y की क्या निकालनी है, इस फिगर के अंदर वैल्यू निकालनी है। तो लेक्चर को पॉज करो और इसका आंसर मुझे क्या करो, कमेंट करो। हो गया सबका, क्या आया देखें। देखो आपके पास में क्या है, ये एक फैक्टर ट्री है। क्या है, फैक्टर ट्री। तो x की वैल्यू किस तरह से आएगी, इन दोनों के मल्टीपल से आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू क्या होगी, 21 होगी। अब y की वैल्यू किससे आएगी आपके पास में, इन दोनों के मल्टीपल से आएगी। तो कितनी होगी, 21 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया आपके पास में, 84। कितना हो गया, 84। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास में, ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। आ गया सबको समझ में। ठीक है, फैक्टर ट्री मैंने समझाया था सबसे पहले, तो वही ये फैक्टर ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर x एंड x प्लस 1 इज। आपको HCF निकालना है दो कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर का, x एंड x प्लस 1 का। ठीक है, तो देखो ऑप्शन आपके पास में ये है, जल्दी से करो। हो गया सबका, करें। देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक साथ आते हैं, जैसे 1 2। ठीक है, जो पेयर के अंदर आते हैं। 1 2 क्या हो गया, कंसेक्यूटिव हो गए। 2 3 क्या हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए। 3 4 क्या हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए। ठीक है, आगे सबको समझ में कंसेक्यूटिव क्या होते हैं। अब देखो क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है ऑफ टू कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर x एंड x प्लस 1 का। ठीक है, तो क्या होगा, अब दो कंसेक्यूटिव नंबर है आपके पास में, कैसे, रेशनल नंबर है। ये है आपके पास में 1 और 2, रेशनल है ना। इसको 1/1 लिख सकता हूँ और 2/1 लिख सकता हूँ, तो रेशनल नंबर है। अब इनका HCF क्या होगा, जो कॉमन होगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है आपके पास में, 1 ही तो कॉमन है। क्या है, 1 कॉमन है। ऐसे 2 और 3 की बात करूं मैं, 2 और 3 की बात करूंगा तो क्या होगा, कॉमन कितना आ रहा है, 1 ही तो कॉमन आ रहा है। देखो 3 और 4 की बात करूं मैं तो कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, टाइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, कॉमन 1 ही आ रहा है। तो मतलब देखो यहाँ मैंने x को 1 मान लिया, और तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। x प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो कितना आ रहा है, कॉमन 1 ही आ रहा है। तो HCF क्या हो गया आपके पास में, इन दो नंबरों का 1 हो गया। x एंड x प्लस 1 का जो HCF है वो क्या आएगा आपके पास में, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 कौन सा है, इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में, फॉर सम इंटीजर ऑफ q इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। वो बोल रहे हैं कि आपको इवन इंटीजर आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे। अगर q हमारे पास में क्या है, इंटीजर्स है, तो आपको कि इवन इंटीजर की फॉर्म आपके पास में क्या होगी। ठीक है, 2q+1 फॉर्म में होगा, या 2q फॉर्म में होगा, या q+1 फॉर्म के अंदर होगा, या q फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो इसको करो जल्दी से, लेक्चर को पोज करके, और आंसर कमेंट करो क्या आएगा। कर लिया सबने, करें। देखो इवन इंटीजर्स क्या क्या होते हैं आपके पास में, 2 4 6 8 10 12 और सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स है आपके पास में। अब इवन है तो मतलब 2 का, इवन के अंदर क्या होता है आपके पास में, 2 का डिवाइड चल जाता है, पूरा पूरा चल जाता है। तो देखो इसके अंदर इसका डिवाइड करो 2 का, तो 2 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर आ गया। 4 के अंदर करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 6 के अंदर करो, 6 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। 8 के अंदर करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 10 के अंदर कर लो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमने कल पढ़ा था इक्लूड्स डिवीजन लेमा, पढ़ा था, क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था आपके पास में। तो a क्या है आपके पास में, 2 इक्वल टू, मतलब डिविडेंड है a। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में, a होता है, ये b होता है, ये q होता है, और ये r होता है। याद है सबको। तो a क्या है, 2 है, b क्या है आपके पास में, 2 इंटू q क्या है यहाँ पे, 1। फर्स्ट वाले केस में देख रहे हैं हम, इस वाले केस में क्या है, 1।
रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। सेकंड वाले केस में देखो, इस वाले में देखो 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। थर्ड केस के अंदर देखो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। फिफ्थ केस 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, अब 2 तो क्या है आपके पास में, जो ये 2 था ये तो आपका डिवाइजर था, ये तो क्या है डिवाइजर। ठीक है, तो ये 2 और ये क्या है आपके पास में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका कोसेंट है और यही तो चेंज हो रहा है आपके पास में, तो इसको मैंने क्यू से डिनोट कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने क्यू से डिनोट कर दिया और रिमाइंडर 0 है। और ये आपके पास में क्या है, ये ए है, ये सब क्या है आपके पास में ए है। ठीक है, 2 4 6 8 10 ये क्या है ए है। तो आपके पास में क्या हुआ कि फॉर सम इंटीजर ऑफ क्यू इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो आपको जो इवन इंटीजर की फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको 2q फॉर्म के अंदर मिलेंगे। किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको 2q फॉर्म के अंदर मिलेंगे। तो ऑप्शन देखो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। तो फॉर सम इंटीजर ऑफ क्यू इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको 2q फॉर्म के अंदर मिलेंगे। ये हमने यहाँ पे देख लिया, चेक कर लिया। किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको फिर से एक बार क्या कर दूं अगले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। ठीक है, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई क्या होगा, इज टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग इन रिक्यूरिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग होगा या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई क्या होता है आपके पास में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग होता है। ये कल हमने डिस्कस किया था ना कल। अगर आपने कल का लेक्चर मिस कर दिया है तो लिंक मैंने क्या कर दिया है लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप वहां जाकर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं आपके पास में, जिसके अंदर क्या हो जाए आपके पास में रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, जिस केस के अंदर क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, रिमाइंडर क्या नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग के केस के अंदर 0 नहीं आता। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं आया और रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिंग हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है आपके पास में, रिपीटिंग हो रहा है। जैसे 10/3। ठीक है, 10/3 क्या होगा 3.333 है ना। 3 क्या हो रहा है आपके पास में डेसिमल के बाद में रिपीट होता जा रहा है। तो किस केस का है वो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल 1/2 0.5। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया इस केस के अंदर। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग मीन्स यानी आपके पास में क्या हो रहा है ना, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा और नंबर भी क्या हो रहा है आपके पास में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी हमेशा क्या आ रहा है, नया नंबर आ रहा है और नंबर एंड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, एंड होती ही नहीं है। ठीक है, आगे चलती जाती है। तो पाई कैसा हो गया आपके पास में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। तो इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड टू। ठीक है, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए अप्लाइड होती है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर के लिए अप्लाई होती है या ओनली नेगेटिव इंटीजर के लिए या ऑल इंटीजर्स के लिए या ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से मुझे क्या करो, कमेंट करो। कल पढ़ाया था क्या होती है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। किसके लिए होती है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास में, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 70 80 105 और 160। ठीक है, कि आपको नंबर बताना है जिसका डिवाइड 70 के अंदर भी चला जाए, 80 के अंदर भी चला जाए, 105 के अंदर भी चला जाए और 160 के अंदर भी चला जाए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से सही, जल्दी से करो। हो गया सबका। देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, ऐसा अभी क्वेश्चन हमने इससे पहले भी करा था। ठीक है, तो क्या लेना है आपको, इन नंबर्स का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ लेने के बाद वो नंबर क्या आएगा आपके पास में, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। और ऐसे भी आप
अगर यहाँ पे देखोगे कि यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 5 का डिवाइड किसके अंदर जाता है आपके पास में, जिसकी यूनिट डिजिट पे 0 हो और 5 हो, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि यूनिट डिजिट पे नंबर क्या 0 होगा 5 होगा तो क्या होगा 5 का डिवाइड चला जाएगा, तो 5 वो नंबर है, ठीक है, जिसका डिवाइड इन तीनों चारों के अंदर क्या होगा चला जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एसएफ लेना है, इनका क्या लेना है, एसएफ लेना है। एसएफ लेने के बाद ठीक है आंसर क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। कर लो इसको नोट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है, दो नंबरों का एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन दो नंबरों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। आता है सबको ये वाला क्वेश्चन, तो जल्दी से करो और कमेंट करो मुझे आंसर, इसका आंसर क्या होगा। हो गया सबका। देखो क्या रिलेशन होता है आपके पास में एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच के अंदर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर, है ना, नंबर क्या होंगे कॉमन होंगे अलग नहीं होंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेट नंबर, ठीक है। यही होता है, इस रिलेशन से क्या होगा आपको इसका आंसर निकालना है। एचसीएफ आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है उन दो नंबरों का, ठीक है, 306 एंड 657 का, और 306 इंटू 657, तो ये 9 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 22338, कितना आएगा 22338 आएगा, कितना आएगा 22338, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। आ गया था सबका आंसर बी, तो इसको नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को जल्दी से। देखो अगले क्वेश्चंस देखो क्या है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 12 है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो कौन सा है इसमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कमेंट करो मुझे जल्दी से कौन सा है। ऑप्शन सी सही है, कौन सा है इसमें से 4 क्या है आपके पास में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, आपको बताना है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो कौन सा होगा आपके पास में 4 है 3 है 2 है या 6 है, कौन सा है इसमें से जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपके पास में सी होगा, ठीक है। दो क्या है आपके पास में स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, और बाकी जो जितने भी प्राइम नंबर है आपके पास में वो क्या है आपके पास में ओड प्राइम नंबर है, क्या है ओड प्राइम नंबर है। ओनली 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है आपके पास में इवन है, ठीक है। तो अगर इवन प्राइम नंबर भी पूछता तो तब भी क्या होता आपके पास में आंसर 2 ही आता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए डैश इज ए प्रूवन स्टेटमेंट फॉर यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। आपको बता या फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करो, ठीक है, जल्दी से। अगर आपने कल वाला लेक्चर मेरा देखा होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, अगर आपने कल वाला लेक्चर मिस कर दिया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा कल वाले लेक्चर का, तो आप वहां जाकर देख सकते हो अगर आप चैनल पे नए हो तो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल आइकन को भी क्या कर देना प्रेस कर देना, जिससे आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। और लेक्चर को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो, ठीक है। हो गया सबका ये, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में ऑप्शन बी करेक्ट है। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, कल हमने पढ़ा था इक्लूड्स डिवीजन लेमा, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो लेमा होता है वो क्या होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिसको हम अदर स्टेटमेंट को क्या प्रूव करने के लिए क्या लेते हैं यूज में लेते हैं, सबको याद है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में लेमा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एचसीएफ इज ऑलवेज, एचसीएफ क्या है आपके पास में मल्टीपल ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम, या डिविजिबल ऑफ एलसीएम, या ऑप्शन ए एंड सी बोथ। तो जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर मेरे को क्वेश्चन नंबर 15 का। तो सही आंसर होगा आपके पास में फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है आपके पास में, वो होता है फैक्टर ऑफ एलसीएम ही तो होता है, तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इफ ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी क्या है आपके पास में को प्राइम है, तो उनके मल्टीपल 2a और 2b भी क्या होंगे आपके पास में को प्राइम होंगे, या नॉट को प्राइम होगा, या ओड नंबर होगा, या इवन नंबर होगा, जल्दी से बताओ। तो ये भी क्या होंगे आपके पास में को प्राइम ही तो होंगे आपके पास में, ए और बी अगर को प्राइम है तो उनके मल्टीपल भी क्या होंगे आपके पास में को प्राइम ही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए क्या होगा आपके पास में करेक्ट होगा। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17,
3 फार्मर्स है आपके पास में, ठीक है। कितने फार्मर है? 3 फार्मर्स है। उनके पास 490 kg, 588 kg एंड 882 kg ऑफ व्हीट, ठीक है, उनके पास में है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए बैग सो दैट द व्हीट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग, ठीक है, कि आपको वो बताना है, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला बैग बताना है जिसके अंदर क्या हो जाए आपके पास में जो 490 kg गेहूं है वो भी क्या हो जाए आपके पास में पूरा क्या हो जाए एग्जैक्टली पैक हो जाए। 588 kg वाला जो व्हीट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाए आपके पास में उसके अंदर पैक हो जाए, और 882 kg व्हीट भी क्या हो जाए कंप्लीटली पैक हो जाए, ठीक है। तो इन द केस आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं एचसीएफ इन तीनों नंबरों का, क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है, क्योंकि आपको क्या बताना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग बताना है। तो क्या होता है एचसीएफ क्या होता है आपके पास में कॉमन होता है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है इसका 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 जो कॉमन आ रहा है वही एचसीएफ होता है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। तो जल्दी से करो इसको, क्वेश्चन को एचसीएफ निकालो और आंसर बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से करो। आ गया सबका आंसर? क्या आया आंसर? इसका जो आंसर आएगा 490, 588 kg एंड 882 kg का जो आंसर आने वाला है, जो एचसीएफ आएगा वो आएगा आपके पास में 98 kg। क्या आएगा? 98 kg, ठीक है। इसका एचसीएफ आप निकाल लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कितना आएगा इसका आंसर? 98 kg आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 98 kg आएगा। एचसीएफ निकालना हम सबको बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए मैं यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकाल रहा इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो अब, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। किस फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे ऑड इंटीजर्स? 2q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, या 2q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर मिलेंगे, या q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। अभी हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करा था सिमिलर, वो किसके लिए करा था? इवन इंटीजर्स के लिए करा था। अब यहाँ पे कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। तो लेक्चर को पॉज करो और इसको सोल्व करो जल्दी से। हो गया सबका? करें? देखो आपके पास में ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 9, 11 और फिर ऐसे सो ऑन, ठीक है। आगे चलते जाएंगे। अब देखो ऑड कब होंगे? जिसके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, वही ऑड होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 3 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे हम, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 5 के अंदर करो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 7 के अंदर करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 9 के अंदर करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। 11 के अंदर कर लो, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ से देखो आपने इक्वलिटी डिवीजन लेमा हमने पढ़ा हुआ है सबने, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देखो किस फॉर्म आ रही है आपके पास में? A की फॉर्म आ रही है आपके पास में 2q प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये सब क्या है आपके पास में? ये सब इंटीजर्स ही तो है, ये सब इंटीजर ही है आपके पास में, ठीक है। तो किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं आपके पास में? ऑड इंटीजर आपके पास में आ रहे हैं 2q प्लस 1 की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं आपके पास में? 2q प्लस 1 फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। आ गया सबको समझ में ये कंसेप्ट? अभी हमने इवन वाला भी देखा था और अब हमने ऑड वाला भी देख लिया। आ गया सबको समझ में? अभी इससे पहले हमने क्या किया था? इवन वाला किया था ना इवन वाला। तो वहां पे कौन सी फॉर्म आई थी आपके पास में? 2 की फॉर्म के अंदर आए थे। जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं आपके पास में वो किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे? आपको 2q की फॉर्म के अंदर मिलेंगे। और जो ऑड इंटीजर है वो आपको किस फॉर्म के अंदर मिलेंगे? 2q प्लस 1 फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सोल्व भी करके देख लिया इस तरह से। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपके पास में? द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है। तो आपको वो नंबर बताना है जो फर्स्ट 5 इवन नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो, ठीक है। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होते हैं आपके पास में? 2 4 6 8 और 10। मीन्स वो 2 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो, और 8 से भी डिविजिबल हो, और 10 से भी डिविजिबल हो। तो आपको वो नंबर बताना है। तो जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ मुझे कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन सही, A B C D। हो गया सबका? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें इन सब का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? हमें
एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल लो, ठीक है। क्या आएगा इनका एलसीएम? क्या आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा इनका एलसीएम? 120 आएगा। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपके पास में? राइट हो जाएगा। देख लो, निकाल लो एलसीएम आप। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 19? द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 इवन नंबर। आपको वो नंबर बताना है जो फर्स्ट 5 इवन नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो। तो ऑप्शन आपके पास में ये सारे हैं ए बी सी डी। तो जल्दी से लेक्चर को पॉज करो और आंसर बताओ मुझे कमेंट के अंदर क्या आएगा। हो गया सबका? देखें, देखो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होंगे आपके पास में? 2, 4, 6, 8 और 10, यही होंगे आपके पास में फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो आपको वो नंबर बताना है, मीन्स आपको x बताना है कि x के अंदर क्या हो जाए? इस 2 का भी डिविजिबल हो जाए, 4 का भी डिविजिबल हो जाए, 6 का भी डिविजिबल हो जाए, 8 का भी डिविजिबल हो जाए और 10 का भी डिविजिबल हो जाए। तो इन द केस आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? आपसे यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है इन नंबरों का। तो इन नंबरों का एलसीएम निकाल दो। क्या होगा इन नंबरों का एलसीएम? आता है सबको निकालना? 1, 2, 3, 4, 5, फिर 2 से गया 1, 1, 3, 2, 5, फिर 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3 से 1, 1, 1, 1, 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, कितना होगा? 120। तो x क्या है आपके पास में? 120। एलसीएम क्या आ गया आपके पास में? 120। तो राइट आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन डी, ठीक है। डी क्या होगा? वो नंबर होगा जो आपके पास में 2 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका आपके पास में? 120 करेक्ट हो गया, ठीक है। आपको एमसीक्यू के अंदर आपको क्या करना है? फास्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे 2 का निकालोगे पहले अलग, फिर 4 का निकालोगे, फिर 6 का निकालोगे, फिर 8 का निकालोगे, फिर 10 का निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लो जल्दी से, हमें तो टाइम बचाना है एमसीक्यू के अंदर। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का होगा, ठीक है। तो आपको तो क्या करना है? कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। तो तभी क्या होंगे? सारे क्वेश्चन जाके कंप्लीट होंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? कोई ना कोई क्वेश्चन रह ही जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन अपनी क्या बढ़ानी है? स्पीड क्या करनी है? आपको फास्ट करनी है। साइंस और एसएसटी केस में तो चल जाएगा, उसमें तो आपको क्या है? याद करना है और वहां पे टिक लगाना है। ऐसा तो नहीं वहाँ कैलकुलेशन करनी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? मैथ के अंदर ही आएगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा आपके पास में? आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। साइंस या एसएसटी के अंदर आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? कहीं पे नहीं करनी पड़ेगी ना। एसएसटी के अंदर क्वेश्चन होगा लिखा और ऑप्शन होंगे, या तो आता है तो सही है, नहीं तो गलत होगा डायरेक्टली, ठीक है। वहां ऐसा तो नहीं उसको सोल्व करोगे। मैथ में तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर पाओगे, अपनी स्पीड को बढ़ा पाओगे, तो उतनी जल्दी क्या होंगे? आपसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, घड़ी पास में रखो कि 90 मिनट के अंदर मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन में लगा पा रहा हूँ, ठीक है। घड़ी लेके बैठ जाओ साथ में, क्या देखो, घड़ी लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन ले लो, 20 क्वेश्चन ले लो या 30 क्वेश्चन ले लिया आपने, ठीक है। रियल नंबर के 30 क्वेश्चन ले लिए, फिर आपने घड़ी रख ली, टाइम ऑन कर दो, ठीक है। और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जैसे 90 मिनट हो जाएंगे, फिर चेक करो कि मैंने 90 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन लगाए, ठीक है। तो इससे क्या होगी? आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आपको तरीके मिलते जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ चीजें तो याद भी हो जाएगी कि जल्दी से कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से करो प्रैक्टिस, ठीक है। साइंस और एसएसटी के अंदर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैथ के अंदर ही दिक्कत आने वाली है। तो ये प्रोसेस अपनाओ आप, तो इससे क्या होगा? आपकी स्पीड भी हाई होगी करने की क्वेश्चंस की, तो जल्दी आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। 90 मिनट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये कंफर्म मान लो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लास्ट टाइम के लिए आप छोड़ दोगे कि लास्ट टाइम में कर लूंगा, अभी तो मैं ये लेक्चर देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है, हाँ देख लिया, आ गया, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं जब पेपर होगा इसको मैं कर दूंगा। नहीं हो पाएगा जब, ठीक है, नहीं हो पाएगा जब। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप क्या कर पाओगे? क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज। ठीक है, आपको वो नंबर बताना है जो डिविजिबल हो, किससे, 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स है उनसे डिविजिबल होगा। आपको 1 को और 10 को भी क्या करना है, उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो जल्दी से लेक्चर को पॉज करो और कमेंट करो आंसर क्या होगा। हो गया सबका? क्या किया आपने, कैसे निकाला वो नंबर? अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो उससे सिमिलर क्वेश्चन ही है आपके पास में। तो आपको क्या निकालना है, 1 से 10 नंबर तक जो नंबर है आपके पास में, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका क्या निकालना है आपको? आपको इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो निकाल लो इनका एलसीएम। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वही नंबर क्या होगा आपके पास में, वो नंबर होगा जो डिविजिबल होगा इन सभी से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका आपके पास में, 2520। तो एलसीएम क्या आएगा इन सब का आपके पास में, इन सब का एलसीएम क्या आएगा आपके पास में, 2520। ठीक है, ये इनका क्या होगा, एलसीएम आएगा। ठीक है, इसको निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना इसका, तो ये आएगा 2520। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन को कर लिया सभी ने इसको नोट? तो आज का सेशन क्या होता है, यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बात करी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक देखा था कौन सा, फैक्टर ट्री। और फिर हमने बात करी, रिलेशन देखा किसके बीच के अंदर, एचसीएफ के बीच के अंदर और एलसीएम के बीच के अंदर क्या देखा था, रिलेशन देखा था। फिर हमने 20 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे। तो अब तक हम कितने एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने 15 कराते हैं और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम 20 कर चुके हैं। तो 35 हो गए। कितने एमसीक्यू हो गए अब तक हमारे पास में, 35 एमसीक्यू हम कर चुके हैं रियल नंबर के। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे लेक्चर्स के। और अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं करा है तो लेक्चर को लाइक कर दो और अपने क्लासमेट्स के साथ में क्या करो, लेक्चर को शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए सभी को हैव ए नाइस डे।